हस्तरेखा विज्ञान सामान्य परिचय का हमारा जो 45वां अध्याय है, इस 45वें अध्याय के अंतर्गत भी हम इंट्यूशन रेखा के बारे में या फिर भविष्य के बारे में पूर्वानुमान ज्ञात करने वाली रेखा के बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये इंट्यूशन लाइन होती है जो बुध पर्वत से चंद्र पर्वत तक आती है। अब इस इंट्यूशन रेखा के साथ में मस्तिष्क रेखा पूर्ण बनी हुई हो, मध्य चंद्र तक आ रही है, हृदय रेखा पूर्ण हो और इस प्रकार से शनि पर्वत के नीचे हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में क्रॉस बना हुआ हो। स्पष्ट बता दूं, ये इस प्रकार से मस्तिष्क रेखा हुई, ये हमारे हाथ में हृदय रेखा हुई, ये इंट्यूशन लाइन पूर्ण बनी हुई हो और हाथ में यहां पर क्रॉस हो। जिस जातक के हाथ में इस प्रकार का योग बनेगा, सफलतम ज्योतिष को जानने वाला, मुख्य रूप से फलित को जानने वाला, ऐसे जातक के पास में ज्ञान भले ही कम हो लेकिन अनुभव और भविष्य देखने की जो कला होती है उसमें ऐसे जातक को महारत हासिल होती है। जिस विषय का ज्ञान उन्हें ना भी हो उसको भी भविष्य में देख करके ये लोग बतला देते हैं। या फिर मैं यूं कहूं कि बहुमुखी प्रतिभा के धनी ऐसे जातक होते हैं। साथ ही साथ यदि ये क्रॉस जो है ना तो मस्तिष्क रेखा को स्पर्श करे ना ही हृदय रेखा को स्पर्श करे, बिल्कुल बीचों बीच ये क्रॉस का चिन्ह बना हुआ हो, जैसे जातक इंट्यूशन के साथ साथ भविष्यवक्ता होने के साथ साथ प्रबल रूप से भाग्यशाली और धनी भी होते हैं। अपार धन संपदा ऐसा जातक अपने जीवन काल में एकत्रित करता है। एक बार एक जातक मेरे पास आया, उसके हाथ में कोई विशेषता नहीं थी, सामान्य सा उसका हाथ था, परंतु यह योग उसके हाथ में था और उस व्यक्ति का जो व्यक्तित्व था वो इतना प्रभावी था कि अल्पज्ञ होने के बाद भी, जानकारी कम होने के बावजूद भी जो उसको भविष्य में दिखाई देता था, जैसा वो अंतर्मन से अनुभव करता था, वैसा ही सच होता था। और वह जातक अपार धनी भी था, प्रतिभा संपन्न भी था, पढ़ा लिखा कम था, लेकिन उसके व्यवहार से बिल्कुल आप ज्ञात नहीं कर सकते थे कि जातक जो है कम पढ़ा लिखा है, अशिक्षित है। इनकी एक विशेषता और होती है, इस प्रकार के जातक जो होते हैं उनके अंदर वार्तालाप करने की या बात करने की क्षमता जो है वो अद्भुत होती है। सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है वो जबरदस्त होता है। ऐसे जातक समाज में मान सम्मान भी प्राप्त करते हैं। और इस प्रकार के जातकों की यदि जन्म कुंडली देखी जाए तो निश्चय ही ऐसे जातक की जन्म कुंडली में बुध और चंद्रमा सर्वोत्तम अवस्था में होंगे, निश्चय ही बुध और चंद्रमा उच्च अवस्था में होंगे। या फिर दूसरे शब्दों में कहें कि जिनकी कुंडली में बुध और चंद्रमा उच्च अवस्था में हो, उच्च दीप्तांश के अंतर्गत हो, बुध और चंद्रमा का संबंध पंचम भाव से हो, कुंडली के 5वें भाव से बुध और चंद्रमा का संबंध स्थापित हो जाए, दोनों में से कोई एक या दोनों उच्च अवस्था में हो, तो निश्चय ऐसे व्यक्ति का आप हाथ देखिएगा, उसके हाथ में इस प्रकार का योग निश्चय ही दिखाई देगा। और ऐसा व्यक्ति सफलतम रूप से व्यवसायी भी होगा, नौकरी पेशा वाला भी होगा। अर्थात ऐसा जातक किसी भी कार्य को करने जाए, किसी भी कार्य करने का प्रयास करे तो सफलता ऐसे व्यक्ति को निश्चय ही प्राप्त होती है। तो हमने इस 45वें अध्याय के अंतर्गत इस इंट्यूशन रेखा से संबंधित
हमने कुछ महत्वपूर्ण योग के बारे में चर्चा की। आने वाले अध्याय में हम अन्य महत्वपूर्ण रेखाओं के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए भैया जय श्री राम।